मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो बंदा बार बार कह रहा ना कि अवाम निकले केपीके की अपना हक लेने के लिए सुहेल अफरीदी लेके निकले, मैं चैलेंज करता हूं ये आज तक किसी एक एहतजाज में शामिल नहीं हुआ होगा। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं जी। वोट नहीं मिलेगी इसको, मैं गारंटी से कहता हूँ, उसको लोग वोट नहीं देते हैं। इधर आए ना भाई, मुझे पता है ना 2018 में कैसे आया था, 2018 में कैसे आया था। अभी आपकी जुबान से साबित करता हूं। लो जी हलफ दे दो कि जब रात को आरटीएस बिठाया गया था तो उस वक्त सीटें किसके ऊपर जा रही थी। चलो 2018 में हलफ दे दो। ओ भाईजान मेरी बात, ओ भाईजान मेरी बात, हलफ दो ना, मैं क्या बताता हूं हलफ कैसे आया था। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। अच्छा प्यारे पाकिस्तान, इतने लोगों में कोई पटवारी तो आपको बताया ना कि कोई बुग़्ज़ इमरान का मारा हुआ, ये बस यही थे। पार्टी में बड़ी गन थी इमरान खान की व्यूज पे नहीं वो उसमें कोई दो राय है नहीं ना, क्या कोई दो राय नहीं। सुने मेरी बात, मैं केपीके से और वहाँ से 15 साल से चल रही है इमरान खान की हुकूमत, ठीक है। खुद मैंने वोट इस दफा भी इमरान खान के बंदे को दिया है जी। जो एक टूरिज्म इलाका, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका है स्वात, सुना है नाम आपने? जाए रोड की हालत चेक करे जाके, 15 साल से हाकिम है इमरान खान के बंदे। सिवाय इमरान खान को निकाल के कोई एक बंदा दिखाया मुझे कि वो बंदा है चोर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 100%। मैं नहीं मान रहा हूँ, दुनिया मान रही है। आप किसके साथ मुआवजा कर रहे हैं इमरान खान की? आप आए अब, लेकिन बाकी सारा गंद है, भरा हुआ है गंद से। हालत ये कि फिर क्या रहता है यार? ओ भाई मेरी बात तो ओ मेरी बात तो सुनो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अपने जैसे वो सारे पाकिस्तान से कहां से उगाए, कहां से लाए वो बंदे अपने जैसे उस जैसा? अच्छा इसका जवाब, इसका एक मिनट मिल जाते उसको जैसे क्यों ना मिलते? दुनिया भर ना, किसने कहा आपको? अच्छा आप आरटीएस बिठा क्यों है जी? सेटिंग है, पूरी सेटिंग है। अच्छा सेटिंग होएगी भाई नाम क्या है? फयाज खान। फयाज भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ ना, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान खुद अच्छा है, जी, बाकी सारा कचरा है, ये कहना चाह रहे हैं? मुकम्मल कचरा। अच्छा आपकी जुबानी आप मान लेते हैं भाई, आपकी जुबानी साबित करता हूँ। आपके ख्याल से पूरी पीटीआई में इमरान खान जितना दलेर बंदा है कोई? नहीं है, नहीं है। उस जैसा ईमानदार भी लगता है कोई? नहीं है। तो फिर आपने जवाब दे दिया। पीटीआई में नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन कौन है? है जी, बहुत सारे हैं। दो चार मौलाना ना कह दी हूँ, मौलाना ना कह दी हूँ। हाफिज हमीदुल्लाह साहब, जेयूआई का हाफिज हमीदुल्लाह साहब। क्यों प्यारे पाकिस्तानियों, मौलाना ना कह दी हूँ। मैंने सही पहचाना था। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो इसने ना चाहते हुए भी मौलाना फजलुर रहमान को ईमानदार कहने से गुरेज किया। इसने कहना मौलाना फजलुर रहमान का ही था, मगर क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि मौलाना का ना कह देना, इसलिए इसने बदल के थोड़ा सा हाफिज हमदुल्ला का नाम ले लिया। हाफिज अब्दुल्ला ने अभी तक मौलाना फजलुर रहमान से ये कह के कौम से माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई कि तुम 30 साल पहले 35 साल पहले कहते थे औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में, आज औरत के साथ स्टेजों पे फिरते हो हैं जलसों में, तो ये माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई? हमदुल्ला साहब बड़े अच्छे हैं, हमदुल्ला साहब यार बड़े ईमानदार है, तो है उससे क्यों नहीं करा? इमरान खान सबसे अच्छे काम करवाए, इमरान खान अपने सारे बंदों को सही करे, सही करे। हाफिज अब्दुल्ला अपने मौलाना फजलुर रहमान को सही नहीं कर सकता। हाफिज अब्दुल्ला अपने मौलाना फजलुर रहमान को नहीं समझा सकता, उसको सही नहीं कर सकता। इमरान खान अपने सारे बंदों को सही करे, हैं? क्या बात है? आपने कहा ना सही करे, बाकी क्यों नहीं है सही? अरे कहना क्या चाहते हो? जो मैं हालत बता रहा हूँ आपको, इमरान खान किधर है? कब पूछा इमरान खान ने कि एक केपीके का जो इलाका है जिधर मेरा 15 साल से हुकूमत है? बात बताऊं, सुने मेरी बात, सुने 15 साल। अच्छा 15 साल पहले ठीक थी सड़कें? 15 साल पहले सब कुछ ठीक था ना यार? तो यही होना चाहिए। 15 साल पहले 70 साल में ठीक था सब कुछ? आप इमरान खान की दौर की मैं 15 साल से पहले 70 साल में सब कुछ ठीक था? जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। लेकिन एक फर्क पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा जिस पे केपीके वाले पीटते थे, रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। पाकिस्तान की तारीख में जब से हमने ओय संभाला ना, जब से ड्रोन हमले शुरू हुए ना मुशर्रफ के दौर से, वाहिद साथ ही देखो किधर नजरें किधर चली गई हैं, पता चल गया बात क्या करने लगा हूँ। ठीक है, पहली बार मुशर्रफ के बाद पहला मुशर्रफ दौर के बाद पहला दौर आया, इमरान खान वज़ीर आज़म था, जब कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ पाकिस्तान में केपीके में। यार सर इनसे पूछे वफाक ने केपीके के कितने पैसे देने हैं? वफाक ने मैं केपीके के अर्ज़ कितने पैसे देने हैं? आपको, आप
जो बात मैं करना चाहता था ना वो तो पहले आप बताओ। कर नहीं रहे ना। सुने मेरी बात, आप आई शाबाश है, इस पे बात करें ना उसको। अच्छा बात पता क्या, किधर गए? ये लोग ये वो लोग किधर गए? ये वो लोग हैं। मिले ही नहीं है ना, वो हजारों अरब तो रुपया क्यों उनको हुकूमत नहीं बना के मिला। बैठे हैं मेरे भाई? क्यों इस्तीफा नहीं देते हो? अगले को अंदर डाल। प्यारे पाकिस्तानियों, पता क्या मसला है? आप लोगों को गलत फहमी पता क्या हो रही है? आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा पीटीआई का समझ रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा पीटीआई का भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा किसी और का भी नहीं है। ये नून लीग और वो मौलाना मिक्स है। हाँ जी, थोड़ा सा हाँ साबित करूंगा अभी, साबित करूंगा अभी साबित करूंगा। नाम क्या है? मेरी बात सारे अल्लाह के बंदे मैं हैं। जो देख अच्छा, जो इमरान खान को मानता है वो अल्लाह का बंदा नहीं है। बताता हूँ। आपका सवाल सिर्फ एक आपकी है, जिंदगी में इमरान आपकी खान उम्र कितनी है? PTI उम्र अच्छा आदमी कितनी है, है? उम्र कितनी और है? नवाज शरीफ उम्र बुरा कितनी? आदमी है। उम्र कितनी? 32 उम्र कितनी? 32 32 साल उम्र है आपकी। 32 साल में आपकी जिंदगी में कौन सा वज़ीर आज़म आया जिसके दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ? इमरान खान। ये छोटा काम है, ये छोटा काम है। सड़कों को रो रहे हो पटवारियों की तरह, हैं? पुलों को, सरिये को, बजरी को, भाई हैं? ने क्या, मैं केपीके से हूँ। अच्छा, 70 साल से वो सड़क ठीक नहीं थी, तब नहीं पीटा ये, हैं? तब नहीं पीटा। इमरान खान का दौर आया तो सड़क नहीं बनी फलाना, हैं? आप तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान का पहला सेहत कार्ड 70 साल का पाकिस्तान, 70 साल, सारे काम जो 70 किए, साल का जो नहीं किए उनका जवाब दो मुझे। अच्छा जो नहीं, अच्छा वो पहली बार आया सारे काम कर लेता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जरा हिस्ट्री भी देख लिया करें कि आप देखेंगे कि वफाक ने केपीके के जो फंड देने हैं वो क्यों नहीं दिए। फंड होंगे तो चलेगा ना। अगली बात बताऊं, होती है जो अगली बात सपोर्ट बताऊं, करती है। वो तो मांग अजीब रहा व गरीब है यार, बातें कर रहे हो। यार वो टाइम जाया कर रहा है। वो तो मांग रहा है। आपको पता है सुहेल अफरीदी अभी भी वो जो डैम एक तैयार पड़ा हुआ है, अगले दिन वो बता रहा था डैम तैयार पड़ा हुआ है तो उसको एनओसी देना है, एनओसी मिलना है, वफाक ने देना है एनओसी उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए। वफाक एनओसी नहीं दे रहा। इस तरह मुनाफकत हो रही है केपी के साथ, ठीक है? वफाक कर रहा है। ये केपीके अच्छा, का एक मिनट ये किसने लेना? लो जी प्यारे पाकिस्तानी, नाम केपीके का नुमाइंदा फयाज खान, ये किसने हेलो, लेना है वफाक से? एक मिनट तो यार गन पॉइंट पे लेना है, बताओ ना, कैसे लेना है बताओ ना। अवामी जोर पे। वो कह तो रहा है, कौन कह रहा है? अवामी जोर क्या बंदे मरवा ले अपने। नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? जो सही बात है वो करे। एक इमरान खान को छोड़ के कोई एक दिखाए ना मुझे। एक बंदा घेर रहने हो तू। अच्छा मुझे ना सवाल नहीं करना। स्विट्जरलैंड है पाकिस्तान का स्वाद। अच्छा। आप जाके तमाशा करे उसका, देखने का वो काबिल तमाशा है। ये 4 साल में हुआ है सारा। ओ भाई, ये 4 साल में बेड़ा गर्क नहीं हुआ जी, है। क्या हो गया हाँ। है? क्या हो गया अच्छा, यार? नहीं मानेगा उधर ही ये, है, हम मतलब उधर इन्होंने ही कोई है। बेड़ा गर्क नहीं किया ना। किसने? जब से ये आया इन्होंने बेड़ा गर्क नहीं किया ना। कौन नहीं आया किया है ना। वहाँ? अभी पीटीआई की वो हुकूमत वहाँ है। लेकिन वफाक पैसे नहीं दे रहा तो यार ले हक ना खा रहा है। यार पूरा। कैसे ले गन पॉइंट वजीर आजम पे? यार अच्छा वजीर आजम के कनपट पे रख दे गन। कितने अवाम है? 2-2.5 करोड़ अवाम है ना। मतलब भाई कह रहा है जी कि गन वो पॉइंट जब- पे आके वजीर आजम से पैसे ले लो, अपना हक ले लो। क्या कह रहे हो और तुम? सियासत ये होती है कि गन पॉइंट पे लेते हैं। ओ भाई किस तरह निकले? और निकलने की कोई सीन होती है? बताया मुझे, आए तरीका बताया। क्यों नहीं तरीका बताया ना देती? यार, आपने कब लिया है? जब बंदे यहाँ आए ना। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल मैं देता हूँ आपको निकलने की। जिस तरह मैं देखिए बात सुनता हूँ ना, मेरी बात भी सुनो। अब मेरी बात सुनिए। आप कहते हैं ना कि हमें सड़कें नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब जो बेसिकली काम है ना, ये अवाम का काम, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं खुद बेसिकली कश्मीर से हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे हमारी जो बिजली थी ना, बिजली वो 53 रुपये यूनिट थी, ठीक है? जब हम निकले हैं तो वही यूनिट किस तरह है? 3 रुपये यूनिट है। अभी 3 रुपये यूनिट है वो। जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक भाईचारा। आपको कौन लीड कर रहा था जब कश्मीर में आप निकले? तो हमें शौकत नवाज मीर लीड कर रहा था यार जी, वो अवाम का बंदा था एक्शन कमेटी जी। वही आगे से भाग जाता तो आप क्या मतलब? अभी भी वो छुपा हुआ था। एक मिनट शौकत नवाज, शौकत नवाज मीर तो अभी भी अंदर बैठा हुआ छुपा हुआ है। वो तो नहीं सामने आया हुआ। कौन? वही जो इनका लीडर है, वो तो अभी भी नहीं बाहर आया। किस तरह नहीं आया है? मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में क्या होना बताऊं, पाकिस्तान में क्या होना बताऊं। पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आया ना इमरान खान के कहने पे, नहीं निकले ना। मैं कहता हूं पाकिस्तान में अनकरीब इनकलाब आने वाला है। लिख के रख लो, मैं बता रहा हूं, सुन के रखो, मैं बताता हूं। ये पता इमरान खान ओ सुन तो लो ना। और पंजाब कहाँ निकला है? लाशें बिछाने में बड़ा फर्क होता है। केपी के निकला बस, और क्या निकला? केपीके के साथ ये और जुल्म उसी- चल रहा है ना तो भाई। यही मैं तो उसके बात कर रहा हूँ ना। अब मेरी भी तो सुने ना। अच्छा, एक मिनट। इनकलाब किसी लीडर के कहने पे नहीं आएगा। अब ये अवाम आएगी, ये जब बिल्कुल गले तक पहुंच जाएगा ना, ठीक है ना, तब आएगी।
ये लिख के रख लो। अब सर जी मेरी बात सुनो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, सादा बात बताओ, सादा बात प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे मैं एक सवाल रख रहा हूँ, ये लेके आया था मैं, सवाल बीच में डाइवर्ट हो जाता है। सवाल तो एक बंदा था, एक लीडर था यार, देखी बंदा पहचान भी नहीं किते विच पाया ना हो कुछ यार डर लगता भाई, वो मेरे साथ एक बार हो चुका है भाई, मैं पहले दिया मेरे साथ एक बार हो चुका है ये काम। जज़ाकल्लाह चल पी लो, नहीं वैसे पी लो, लेकिन कोई बात नहीं, एक घोट ना पाऊं कुछ होवे जो होना तो पूरा हो, अस्पताल ले जाएगा ना। जज़ाकल्लाह पियो, एक मिनट भाई ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। पियो ना साजी। मानो कि जब से उसको निकाला है अवाम के बीच में से, उस वक्त उसके बाद तबाही फेर दिया अवाम की, मानते हो? सबके सामने नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है आज साबित होगा इस शो में। इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं नवाशी भी नहीं है, शबाशी भी नहीं है, सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ा जिम्मेदार, एक तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है उसका बच्चे को पता है, उस सियासतदानों की बात कर रहा हूं मैं, आप किसी और की बात कर रहे हैं, मैं सियासतदानों में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना इसका, वो बताने लगा हूं। आपको पता है एक लीडर है पाकिस्तान के एक सूबे का, उसने थोड़ा अर्सा पहले बयान दिया है, आपको आलमी साजिश ने नहीं गिराया, आपको मेरी साजिश ने गिराया है। पता है किसने कहा था? किसने? मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो फिर ये मानो कि ये जो कौम की ये हालत हुई है, इसका जिम्मेदार मौलाना फजल रहमान है, सबसे बड़ा, कोई शक नहीं है। क्यों नहीं कहा था उसने? आपने शख्सी सवालात किया था जो हाफिज अहमदुल्लाह का, मैंने आपको कहा वो हाफिज अहमदुल्लाह क्यों नहीं बताता उसको कि इस्लाम पे चलो, सच्चा आदमी है, उसका कोई झूठ। आप सुबह की नमाज पढ़ी है आपने? सुबह की नमाज पढ़े आपने? यार उधर ना लेके छोड़े। मौलाना का बंदा मेरी नमाज का हिसाब लेने आया। एक मिनट ये लेगा तो आप नहीं दे ओ सकते। सुनो तो बात करने दो ना, आप नहीं बात दे करने सकते दो ना, इसको हिसाब। बात करने दो ना। प्यारे पाकिस्तानियों, मौलाना फजल रहमान का बंदा मेरी नमाज का हिसाब लेने आया कि सुबह की पढ़ी थी कि नहीं। अगर मैंने नहीं पढ़ी होगी और कह दूंगा कि पढ़ी है, तो आपको कैसे पता चलेगा मैंने सच बोला कि झूठ बोला? वो तो अल्लाह को पता होगा ना। अल्लाह को पता। तो मेरा और अल्लाह का मामला ना, ये बेशरम आदमी, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। मौलाना के बारे में झूठ बोला मैंने, का नीचे मौलाना के बारे में झूठ बोला मैंने। एक मिनट वो कचरा नहीं है, उसकी जरा बराबर नहीं है। भाई यार मैं जो एक मिनट आपको पता मौलाना किधर रहता है? आपको पता मौलाना किधर रहता है? आप किधर के हो? मौलाना साहब तो वो तोड़ के काला डाका। किसका? ठहरो, किसका? काला डाका। मैं डेरा इस्माइल खान से हूँ। उसका जहाँ पे घर है ना, मेरे उसके बिल्कुल करीब जो है ना, उसका मस्जिद मेरे घर से नजर आता है, इतना करीब हूँ मैं। और मेरे जो अपने जानने वाले, वो ये बात ये कर रहे हैं ना, उन्होंने बैठ के सुनी हुई है। भाई की सुनो भाई, मैं ढूंढ रहा था कहते हैं आपको, मौलाना की जूती आपकी ढूंढ, ये देखो अभी मूंछ नहीं उगी है, और ये हमें बता रहा है कि आप मौलाना के फलाना मौलाना की जूती के बराबर नहीं है, हैं? एक बात बताओ, जो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि झूठा मुसलमान नहीं होता, मानते हो? जी हाँ जी। मौलाना फजल रहमान आपका 30-35 साल पहले कहता था औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में। अब औरत के साथ एक जलसों में जाता था, ठीक है, बताओ, मरियम नवाज के साथ नहीं जाता था, नहीं जाता था। किधर? वीडियो दिखाऊं? दिखाओ। वीडियो अगर दिखाऊंगा नाक से। एक मिनट यार, क्या मसला तुझे? क्या मसला? मैंने कहा था ना इसको कीड़ा है, मैंने कहा था इसको कीड़ा है, मैंने कहा था इसको कीड़ा है। भाई बात सुनो। बिल्कुल सही है। मैं इधर क्यों लेडीज के साथ खड़ा था? आप बातें कर रहा था इधर अभी चौक में। गुड। सुनो, मैंने कब कहा जी कि औरत के साथ बात करना हराम है? मैंने कब कहा? मैंने कभी कहा? ये मौलाना मैंने कभी कहा? मैंने कब? वो मौलाना ओ बस कर दे, बेशर्मा बस कर दे, बेशर्मा बस कर दे। नहीं है। ओ हेलो, मौलाना के खिलाफ बात शुरू हुई है, सारी तकलीफ शुरू हो गई है। मैंने कहा था ना, बात करो, नवाज शरीफ के खिलाफ बात करो, जो नहीं मैं हो रहा है, सच बात करो, सच बात करो जिसके खिलाफ करनी है। आप कर सकते बोलता हूँ हैं मैं सर। इमरान खान के खिलाफ नहीं। वो जब सच करना कोई आसान वो आया था ना, पठानों के सारी इज्जत थे पाकिस्तान में। कब? जब इमरान खान आया था। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब आए तो हमारे उलमा भी शहीद हो रहा है और पठानों के साथ जुल्म भी हो रहा लो है। जी, प्यारा पाकिस्तानी मौलाना फजल रहमान का सपोर्टर ये तस्लीम कर रहा है कि नहीं, ये तस्लीम कर रहा है कि जब इमरान खान आया तो पठानों का इज्जत बढ़ा। ये तस्लीम कर रहा है, मतलब ये साथ ये भी तस्लीम कर रहा है कि मौलाना बूढ़ा हो गया, वो पठानों की इज्जत नहीं बना सका। ये मानते हो फिर? खत्म।
गल इतनी असल पाकिस्तान है वेखी जेड़ा अडियाले बेगुनाह कैद है इस अवाम पिछे उसा किसी चीज की जरूरत ही कोई नहीं वो दुनिया दा शहंशाह बंदा। अच्छा एक मिनट जो उलमा हक नहीं बोल सकते, सच नहीं बोलते, वो उलमा नहीं होते। वो तो आप में उसमें इंसानियत नहीं है। यार उर्दू ठीक है, ये कहते हैं मौलाना, ये बुरा बात सुन, मैं ये बात मौलाना का बात करता हूँ जो खबर दफा वादे के ना बातें है ना मौलाना का, अगर ये मौलाना हो तो ये हक नहीं बोलते। ठीक है, बात सुनो, ये नहीं है मौलाना जो है ये हक नहीं बोलते। ठीक है, मौलाना ये वो होते हैं। बात सुनो, एक मिनट आपकी बात सुनता हूँ, 1 मिनट सुन लो, बीच में सुन लो। प्यारे पाकिस्तानियों, मौलाना साहब ने, प्यारे भाई नाम क्या? अनवर शाह। मौलाना साहब ने जब हुकूमत गिराई थी तो कहता था महंगाई की वजह से गिराई है, महंगाई मुकाओ मार्च। अब वो कह रहा है वो खुद कह रहा है नमाज का सवाल आप मेरा और अल्लाह का मामला है या आपका और मेरा मामला? आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन आप लोगों को बोलते कि आ जाओ मस्जिद में जाते। अभी मस्जिद का टाइम नहीं, जाना गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन टाइम के बगैर मस्जिद में जाना गुनाह है। मुझे मौलाना फजल रहमान का सपोर्टर मुझे बता रहा है कि मस्जिद में, अच्छा हक के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते? नहीं क्यों मस्जिद दुनिया की वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हक सच का साथ देने का दर्स दिया। मस्जिद वो जगह, गौर से सुनो, पटवारियों को तो तकलीफ होती है मस्जिद जाने से, मौलाना के फजल रहमान के सपोर्टर को भी हो रही है। क्या बात है? वो देखता है मेरे शो भाई, उसको पता है मैं मस्जिद लेके जाता हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, ये नीली शर्ट वाला लगातार मौलाना का दिफा कर रहा है कि नहीं? मतलब ये बच्चा होके तो जो मर्जी उल्टा सीधा सवाल कर सकता है, उसको हक है। खुद माने गलत किया। अच्छा बड़ा आ जाए, वही आपकी बात, कोई बड़ा आ जाए कहते हैं बुजुर्ग है इसका लिहाज करो। मैं झूठ बोलने वाले का लिहाज नहीं करता, वो बड़ा हो या छोटा हो, बात खत्म। मेरे नबी का फरमान है कि झूठा मोमिन नहीं होता, बात खत्म। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मौलाना फजल रहमान जब हुकूमत गिरा रहे थे तो कह रहे थे महंगाई मुकाओ मार्च आखिरी, तो बताओ वो महंगाई मुकाने के लिए आए थे? वो मुझे पता नहीं है यार। पता किसी का? मौलाना ने आपको क्या बताया जो आपको पता हो? गरीब तबाह हो गया, उसने हुकूमत गिराई, उसने गिरवाई बाजवा के साथ मिलके, तो गरीब तबाह हो गया। आपको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है? मेरी बात सुनो, अगर मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में नहीं थे ना तो इसराइल आपके ऊपर चढ़ जाते। मौलाना अच्छा प्यारे पाकिस्तानी, गौर करें कि पता इसको भी है, खुद भी हंस रहा है कि इसने कितना बड़ा लतीफा सुनाया है। क्या बात है भाई? झूठ बोल के भाग रहा ना, कहता मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल करो मुझसे, सवाल करो ना कि जो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, जो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत जिला है। अच्छा ठीक है, स्वात जय, वहाँ का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। वहाँ पे इधर आओ जी, आप वहाँ पे ये भी स्वाद का भाई। ओ आप कहाँ के हो? बहरैन। एक मिनट, आप मेरे ख्याल से निकाल रहा है। एक मिनट, आप कहाँ के हो? बहरैन। आप स्वाद के हो? जी मैं बुनेर स्वाद का हूँ, ये मेरा ID कार्ड देख ले बेशक। हाँ जी, क्या बुनेर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप स्वाद से वाकिफ है? जी मैं बिल्कुल उधर का है तो आपको पता नहीं है, बस इसको मैं बताता हूँ, इसको आप बात सुनते हैं, आप मेरा बात सुनते हैं। जो सवाल मैंने किया इसका जवाब मैं बताता हूँ ना। एक मिनट भाई, एक मिनट। हेलो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं इसी वजह से ज्यादा बोलता हूँ ताकि आपस में लड़ाई ना हो। इसी वजह से मैं खुद मुकाबला कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ आपस में कोई ना लड़े, ठीक है ना? उनको देने देना। हाँ जी, क्या बुनेर में स्वाद में जो अभी मतलब ये स्वाद वाला ये गलत कह रहा है। मदेन जो आगे कालाम तक जो स्वाद का एक से इनको 400 किलोमीटर रास्ता है, 4 घंटे का रास्ता है, ये स्वाद से इतना दूर है। बात सुनो भाईजान, मैं ये खुद मुझे कह रहे हैं स्वाद। मैं बताता हूँ असल चीज क्या। बात सुनो मेरा, इधर से लेकर बाजौल अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, उधर तक मोटरवे गया, समझ गया? स्वाद भी किया ना। ए बात सुनो, हमारा स्वाद को पता है, मैं बताता हूँ ना। आपको भी नहीं पता? क्यों नहीं पता है ना, वो उसको सब कुछ पता है यार, उसको पता है, हम कुछ पता है भाई। इसको मैं समझाता हूँ ना। हम वो स्वाद का रहने वाला भी नहीं है, ये स्वाद का नहीं है, बहरैन का रहने वाले। स्वाद का नहीं है, फिर भी इसको सब कुछ पता है। 400 किलोमीटर बहुत आगे हैं। ये मेरा बात सुनो,
भूल ये जाते हैं। बात सुनो, रेत बजरी सीमेंट सरिया, इससे निकल के जरा बात कर लें थोड़ी सी, इससे निकल के, ठीक है ना, इससे निकल के थोड़ी सी बात कर लो ना। पाकिस्तान 70 साल का हो गया, पाकिस्तान के गरीब अवाम को सबसे पहले किस सूबे में सेहत कार्ड मिला? KPK में कितना मुश्किल से यार क्यों आराम से बोलूंगा, ये नहीं मिला जो सोलर सिस्टम मिला है, वो पता है 13-14 लाख का एक सोलर सिस्टम है। मैं जिस चीज पे बात कर रहा हूँ उसका जवाब यार, आप तो रेत बजरी सीमेंट से निकल नहीं रहे, मैं क्या करूं? करप्शन, ऐसी करप्शन। केपीके में करप्शन कहाँ हो रही है बताओ? प्यारे पाकिस्तानियों, मैं नहीं कह KPK रहा, ये में बताओ। करप्शन कहाँ हो रही है आप कह रहा है? BRT की करप्शन आपको नजर नहीं आ रही? BRT की करप्शन हुई जी हुई। भाई कह रहा, अच्छा अंदर से बुग़्ज़ इमरान निकलना ही निकलना है, ठीक है। BRT की करप्शन में अंदर क्यों नहीं किया? अभी तो उनकी हुकूमत नहीं है वफाक में, अंदर क्यों नहीं किया? किसको? वज़ीर आला जो खटक था या कोई था? यार वो तो उनका आपने देखा वो उनका है, वो उनका। अच्छा, जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ था तो चीनी चोर था, हैं? 100% गन है इमरान खान के अलावा, 100% कचरा है। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ आपको। सुन तो लो ना फिर। कैसे सुनूं आपकी? मैं कब इनकार कर रहा हूँ यार, मैंने आते ही ये बात मानी आप यार। आप तो छोड़े ना, आपके भाई आप बार बार वही बात कर रहे हैं जो मैंने आते ही मान ली थी कि कचरा, बाकी कचरा मान गया हूं ना, बाकी मैं, ठीक है। अगली बात पे आ जाओ ना, बोलो, ठीक है। अब बात यह है कि आप ये भी माने हो कि ड्रोन हमला आपकी जिंदगी में जो हुकूमतें आई, पहली बार ड्रोन हमले नहीं हुए इमरान खान की हुकूमत में, ये छोटा काम नहीं था। नवाज शरीफ जो है ना वो खानदानी आदमी है, इस वजह से बाहर घूम फिरता है, समझ आ गया? इसको है, दौलत है, ऐसे मैं बात करता हूँ ना, इस वजह से तो देखो बेचारा अंदर पड़ा हुआ है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरा ईमान है इस बात पे कि अगर इमरान खान ने भी हुकूमत में आके फैक्ट्रियाँ बनाई होती ना, अपनी लूटा होता ना, लंदन में महल बनाए होते ना, तो वो भी जेल में ना जाता भी तो 3 दिन में बाहर आ जाता, ठीक है ना। वो इसी वजह से अंदर है, उसने कुछ नहीं किया। इमरान खान के हुकूमत में जो ना कभी भी हर जगह में नाके नहीं लगाए हुए, जिधर पठान देखते भाई शनाख्ती कार्ड दिखाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, क्यों शनाख्ती कार्ड? हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। मुझे सही उर्दू भी नहीं आती, मगर फिर भी ये बोलते हैं कि स्वाद में इस तरह टूरिज्म तबाह हो गया था, डायमंड तबाह हो गया, ये हो गया। 3 दफा उधर पे PTI का हुकूमत चला गया था, ठीक है। अभी भी PTI का हुकूमत है, मगर PTI में जो अमन था वो कौन सी हुकूमत में नहीं थी। अब PTI का हुकूमत है, अमन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ये सवाल है, क्यों खत्म हो गया? हमारा बात सुनो, 2018 में मैं 9th क्लास में हूँ कि वही के इलाके मैंने सर्च किया था कि किस तरह होते हैं, कितना दहशतगर्दी हो गया था 1 साल में। तकरीबन सबसे कम दहशतगर्दी, सबसे कम जो खर्चा होते हैं पार्लियामेंट का या जो भी हुकूमत चलाते के, वो 2017-18 में हो गया था। वह का PTI का हुकूमत था, और जो नवाज शरीफ ने सारी KPK का बेड़ा भी कर किया था। भाई बात पता क्या है? बात सुनो, बात यह है कि मैंने आपको साबित कर सकता हूँ कि अभी जो वफाक है KPK के साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक है। सिर्फ उनको नाकाम करने के लिए। इसकी मिसाल देता हूँ। कोरोना में पता क्या था? कोरोना में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी भी चीखे मारती थी, नून लीग भी, मौलाना सारे चीखे मारते थे, लॉकडाउन लगाओ, बंद कर दो। वो पता क्या कहता था? वो मेरा गरीब भूखा मर जाएगा, हैं, ठीक है। ये क्यों कहते थे लॉकडाउन लगाओ? पता है आपको? ताकि ये गरीब भूखा मरेगा और इसको गालियां पड़ेंगी, ठीक है। ये इस तरह कर रहे हैं, ये हर बात में कौम के साथ खेल के, गरीब की जिंदगी के साथ खेल के, ठीक है, ये सियासत कर रहे हैं। कर्ज उतारो, मुल्क सवारो स्कीम इन्होंने निकाली, मुझे आज तक याद है। कहाँ गया वो कर्ज उतारो? आज पाकिस्तान यहाँ पे अगर कोई नून लीग वाला है तो आए, मैं सवाल करता हूँ उससे। 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन्होंने कौम से चंदा मांगा, 2 वज़ीर आज़म, एक इमरान खान, एक नवाज शरीफ। इमरान खान ने जो चंदा मांगा उसके अस्पताल नजर आ रहे हैं, 3 बन गए हैं, शायद 4था भी बन रहा है, उसका चंदा लगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोग पैसे दे रहे। एक दूसरा वज़ीर आज़म जिसने कौम से चंदा मांगा, कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम पे, उसका कर्जा उतरा हुआ दिखा दो मुझे। वो कर्जा चढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। 97,000 अरब हो गया। हाँ जी। अब मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, अब मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा। जब 40,000 अरब था तब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, अब 97,000 अरब हो गया, अब मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा।
साइफर की हकीकत भी तो बताएं ना, क्योंकि अभी तो असली साइफर जो है ना अमेरिका में पब्लिश हो गया। मैं कहता हूं कि कई सहाफी ऐसे हैं पाकिस्तान में मीडिया वाले जिनको डूब के मर जाना चाहिए था, जिन्होंने कहा था साइफर है नहीं, ठीक है ना। सियासतदानों ने भी कहा, मरियम ने कहा, बिलावल ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, वो असल में डूब के नहीं मरेंगे, वो हैं इतने हल्की चीज नहीं, डूब के भी गैरतमंद। हाँ मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो बंदा बार बार कह रहा ना कि अवाम निकले केपीके की अपना हक लेने के लिए सुहेल अफरीदी लेके निकले, मैं चैलेंज करता हूं ये आज तक किसी एक एहतजाज में शामिल नहीं हुआ होगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं जी, चैलेंज कर रहा हूं, एक बार नहीं निकला होगा ये। महंगाई पे सवाल करें आप। ओके भाई कह रहा जी महंगाई पे बात करो, ऐसे ही है जी, महंगाई पे बात कर लेते हैं। भाई अभी पता क्या कह रहा था, भाई अभी कह रहा था इमरान खान खुद अच्छा है, बाकी सब कचरा है उसके साथ। चलो मैं मान लिया, मैंने मान लिया ना, मान लिया, ओके। मैं अब बताने लगा हूं कि जब टॉप पे बंदा अच्छा हो ना लीडर, तो वो कचरा भी जो है ना उससे भी काम ले लेता है। मैं बताता हूं वो कैसे, आपसे साबित करवाऊंगा, आपकी जुबानी साबित कराऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। मुझे जो कहते हो ना, मुझे गाली देते हो कमेंट्स में, एक बार फिर कहूंगा, मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो, बुरी बात है। एक बार गाली देने वाले को कह रहा हूं आपको तकलीफ क्यों हो रही है? वो मैं गाली देने वाले को कह रहा हूं आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो, गाली ना दिया करो, सवाल किया करो, जवाब मिलेगा, शो में मिलेगा। भाई आपकी बात को आपकी जुबानी साबित करता हूं। आपने भी कहा कि वो बाकी सब कचरा, इमरान खान गुड, ठीक है, मान गया। मुझे ये बताओ कि वो जो जिसके साथ कचरा था, निकम्मे लोग थे, जिसके साथ कचरा था, बंदे भी अच्छे नहीं थे, अनाड़ी भी था, निकम्मा भी था, नाअहल भी था, नालायक भी था, वो आता है तो उसको पेट्रोल मिलता है 100 रुपये पे, 3.25 साल बाद वो 150 पे छोड़ के जाता है, 50 रुपये बढ़ा के जाता है, ठीक है, 3.25 साल में। जिसके साथ कचरा था, टीम है, बेकार टीम थी जिसके साथ। अच्छा, उसके बाद उसको हटा के आगे 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार, वो तो कचरा नहीं थे ना, तजर्बाकार थे ना। बाकायदा ऐलान किया था उन्होंने कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है, ठीक है, नून लीग ने ऐलान किया था, ठीक है। उन्होंने आके तो 6 महीने के अंदर, प्यारे भाई 6 महीने के अंदर तजर्बाकारों ने पेट्रोल जो 150 पे था उसको 330 पे पहुंचा दिया था। 6 महीने में 330 पे पहुंचा दिया था तजर्बाकारों ने, उन्होंने 330 पे पहुंचा दिया। अब मुझे बताओ कि कामयाब वो था जिसने 50 रुपये बढ़ाया 3.25 साल में, या जिन्होंने आगे 6 महीने में 330 पे पहुंचा दिया? दोनों में से कामयाब कौन था? कामयाब कौन था? गरीब के हिसाब से कामयाब कौन था? मेरी बात को सीधा जवाब दो, उसके बाद तकरीर करो। 3 साल बाद सीधा जवाब दे के उसके बाद तकरीर जोर सुनने की जरूरत नहीं होती। सीधा जवाब दो पहले, उसके बाद तकरीर सुनूंगा। तकरीर पहले नहीं, तकरीर बाद में। एक ने 50 बढ़ाया और एक ने कितना? 150 और 180। तो क्या आप इसको समझते हैं कि आवाम के खैर में दोनों हैं? अस्तगफार। जिसने 50 बढ़ाया 3.25 साल में उसको, और जिन्होंने 6 महीने में, वो सुनो तो सही ना, वो सुनो, एक ने 50 रुपए बढ़ाया 3.25 साल में और दूसरों ने 180 रुपए बढ़ाया 6 महीने में, दोनों को बराबर कर रहा है। यही मुनाफिकत है, और क्या कर रहे हो? प्यारे भाई, मुझे लगता है आप ज्यादा शो देखते हैं मेरे। तकरीबन मैं हर तीसरे शो में ये कहता हूं अक्सर कि हमारी जिंदगी में जितने भी हुक्मरान आए, महंगाई हर किसी के दौर में बढ़ी, लेकिन 3 बार लेकिन कहता हूं, किसी ने कम बढ़ाई, किसी ने ज्यादा बढ़ाई, किसी ने बहुत ज्यादा बढ़ाई। फर्क देखो, फर्क, कम बढ़ाई किसी ने ज्यादा, किसी ने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। अब आपने जवाब ये देना है कि गरीब के लिए हुक्मरान कौन सा वाला अच्छा, जो महंगाई कम बढ़ाए या जो ज्यादा बढ़ाए? इमरान खान। 1 मिनट, आपने यही जवाब यही है। जवाब देना ना, जवाब देना। अब जवाब देना आपने। एक छोटी सी बात सुन लो, कहते हैं जी हम तरक्की कर रहे हैं दुनिया में, हैं बड़ी उड़ान, पाकिस्तान जिथे गटर दे ढक्कन पूरे नहीं मुल्क च हैं, वो बड़ी उड़ान। अंदाजा करो हैं। अच्छा भाई, कंधों पे बैठ के आया था, कोई बना के जाता मेरे भाई, क्या बनाया और किस पे आया था? गुड, छोड़ो यार, अब नहीं पता मैं। छोड़ो क्यों? छोड़ो यार, अब छोड़ो क्यों? नहीं पता, कंधों पे बैठ के आया था। आपकी जुबानी साबित करूंगा अब मैं, ठीक है ना, आपकी जुबानी कि वो कैसे आया।
जी वो कैसे सादा सवाल पूरी आवाम को बताओ, ये जो खड़े हैं इनको भी बताओ, सादा सवाल का सादा जवाब देना है कि धांधली किसके लिए की जाती है, जो हार रहा हो या जो जीत रहा हो, किसके लिए करनी पड़ती है? जो हार रहा हूँ। जो हार रहा हो, ऐसे ही है। लो जी, आपको भी चैलेंज है खाना काबा ले जाने का अपने साथ, अपने खर्चे पे। पूरे पाकिस्तान से कोई सहाफ़ी, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी मेरे साथ जाना चाहे, खाना काबा अपने खर्चे पे लेके जाऊंगा। वहाँ बैठ के मैं कहूँगा, खाना काबा में बैठ के, कि रात को 2018 के इलेक्शन में जब रात को आरटीएस बिठाया गया, जिस वक्त, उस वक्त सीटें इमरान खान के ऊपर जा रही थी। ऐसे ही है जी सर, जब आरटीएस बैठा है, जिस वक्त आरटीएस बैठा है, उस वक्त इमरान खान की सीटें ऊपर जा रही थी। तो किसके लिए धांधली की गई थी? तो क्यों नहीं वो तो पहले जीत रहा तो होता है अक्सरियत से हुकूमत क्यों नहीं बनाई? आरटीएस किसके लिए बिठाया गया था फिर? वो तो पहले जीत रहा था यार कोई अवामी नुमाइंदा यार, वो तो जीत रहा था। आरटीएस किसके लिए बिठाया ना, गया था? जब अरे कहना क्या चाहते हो? जीत रहा मैं हल्फन कहता हूं जी, मैं हल्फन कहता हूं कि आरटीएस बिठाया गया इमरान खान की सीटें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तेजी से ऊपर जा रही थी। आरटीएस किस लिए बिठाया गया था? इसीलिए बिठाया गया कि सीट कंट्रोल करे, आप ये कह रहे हैं। और क्या? ठीक है, और किस लिए कंट्रोल अच्छा, अगर उसको जितवाने के लिए धांधली की गई, वो तो जीत रहा था। वो तो पहले जीत रहा था। उससे वापस ले लिया, आप ये कह रहे हैं। भाई उसको कंट्रोल करना था ताकि जब चाहे गिरा लें, और फिर ऐसा ही हुआ, जब चाहा गिरा लिया, फिर ऐसा ही हुआ। दो किधर जा रहे हो? जा रहा हूँ किधर, सुबह तक बहस करता रहा हूँ आपके साथ। मैं अब चला गया हूँ भाई, क्या करूँ? बस अब वाइंड अप कर रहे हैं भाई इधर भी थे। तो अब 17 सीटों वाले ने भी तो हलफ उठाया है ना, जैली 17 सीटें लोग लेकर मैं कौन कहता हूं, आए? कोई बंदा हलफ दे दे कि 2018 में जिस तरह मैंने बताया उस तरह नहीं हुआ। कोई बंदा हलफ दे दे, जो कोई नून लीग की बड़ा गैरतमंद है ना, मेरे सामने हलफ दे, मैं उसको हज भी करवाता हूँ, उम्रा भी करवाता हूँ कि ये हलफ दे के ऐसा नहीं हुआ कोई जैसे भी मैंने नहीं बताया। दे सकता। बक 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 करेंगे बस, ठीक है ना? गालियां देंगे उधर कमेंट में, सिर्फ यही। ठीक है? माँ का अपनी की तरबियत बताएंगे उधर। इमरान खान देता है, हैं? सबसे ज्यादा गाली इमरान खान देता है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा गाली वही देता है, बदतमीज। सबसे ज्यादा बदतमीज बंदा वो है। सब बच्चों को एक घर में 5 सियासी बने हुए हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं? गालियां देता हैं? क्यों नहीं दे रहा है गाली? एक वजीर आजम स्टेज पे चढ़ के ऐसे ऐसे करे, ये तो काउंसलर भी नहीं करता है। ऐसे क्या गाली है? भाई अब भागेगा, भाई अब भागेगा। 2000 आर्मी ने लाया ना इमरान खान को। मैं हलफ देता हूँ, सिर्फ आने दिया, सिर्फ आने दिया, वो भी कंट्रोल में रख के, सिर्फ आने दिया, कंट्रोल में रख के। नवाज शरीफ जेल नहीं गया, शहबाज शरीफ जेल नहीं गया है, उसकी बेटी जेल नहीं गई है, आपका लाडला जेल चला गया। शोर मचा रहे हैं आप लोग। वो जेल जाने पे कौन शोर मचा रहा है? वो मुलाकातों पे शोर मचा रहा है। आपने भागना अब, आपने भागना अब। नहीं है। हाँ जी, जो नवाज शरीफ को दिया गया ना, वहाँ पे सब कुछ छीना गया था उससे, कुछ भी नहीं दिया गया। दवाई तक, खाने तक, घर का खाना बंद हो गया था। आप कैसी बात करें नवाज शरीफ का? लो जी, मैं आप तो कसम कुरान मस्जिद की बात तो करते हैं। आप हलफ देते ना। मैं हलफ देता हूँ जी कि नवाज शरीफ को वहाँ पे घर का खाना मिलता था, घर का खाना मिलता था, कभी बंद नहीं हुआ। मैं ये हलफ देता हूँ, कभी बंद नहीं हुआ। आप हलफ दे दो, बंद हुआ। आप हलफ दे दो। तलक आप बोले तो आया ना, आप बोले तो, जो जी बोला भाई तो आया ना। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, हलफ दे दो। आप कहो ना कि नहीं इमरान। मैं हलफ देता हूँ नवाज शरीफ को खाना बंद नहीं हुआ है, नवाज शरीफ को मसले मसाइल नहीं हुए हैं। आप क्या तो नहीं हुआ? देता हूँ कि उसको बकायदा रोजाना डॉक्टर चेक करता था, रोजाना जाती डॉक्टर। हैं, हलफ दे दो। मैं हलफ क्या करूँ? मैं मुझे ये बताएं कि जाने नहीं दिया ना बेटा, जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। असल बात कितने नहीं दिया। लो जी, लो जी, इसी बात पे शो खत्म करेंगे यहाँ पे। प्यारे भाई, नाम क्या है? शौकत अब्बासी। शौकत अब्बासी साहब, बात यह है कि आपने कहा उसको जाने नहीं दिया जा रहा। हामिद मीर, सोहेल वड़ाइच, अनगिनत नाम में जो पाकिस्तान में मौजूद एंकर है ना, वो सारे अपने अपने प्रोग्रामों में एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था, उससे एक दिन पहले भी कहा था कि चले जाओ, जहाज़ तैयार है, नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, आप हलफ दे दें कि उसको अफरे नहीं हुई। चलो हलफ दे दो, हज कराता हूँ। चलो इमरान खान को कहता, अब किसको? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? वो जो देते हैं, नहीं देते हैं अफर। अच्छा, हामिद मीर भी झूठा, सारे साफी झूठे। मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान के सारे साफी झूठे, पाकिस्तान के सारे साफी झूठे। उसके जो गुनाह है ना, जब तक एक मुसलमान एक यहूदी इलेक्शन लड़ रहा है, यहाँ से इमरान खान जा रहा है यहूदी की सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की,
पाकिस्तानी की मुसलमान की सपोर्ट नहीं उसने की है। गुड 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 गुड। तो मुसलमान है, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मुसलमान की करेंगे ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं मुसलमान की सपोर्ट करनी है हर सूरत में कहता है। वो सामने दूध की दुकान है, ठीक है, वो दूध की दुकान है, वो एक मुसलमान की है मिसाल के तौर पे। ये सामने जो है ना एक सिख है, कोई हिंदू है, ईसाई है, किसी और की दुकान है, या किसी यहूदी की कह लो, ठीक है, नॉन मुस्लिम की कह लो। वो जो नॉन मुस्लिम है वो खालिस दूध बेच रहा है, वो जो मुस्लिम है वो केमिकल वाला दूध बेच रहा है। दूध कहाँ से लोगे अपने बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी बड़ी अजीज है? मेरी बात सुने ना, किससे लोगे दूध? सवाल का जवाब, बात अगली भी बाद में। आप मेरी सुनेंगे ना, किससे दूध लोगे? जो गलत है तो उसे क्यों उसके पास बना जाएगा? तो मुसलमान है ना, लो से है, मुसलमान है ना, उसकी सपोर्ट करो। किसकी? मुसलमान है ना, क्यों जाए उसके पास? क्यों जाए? अच्छा रख दी लायक तेरे मुंह ते। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जब बना ना तो थोड़े ही टाइम के बाद ना मलका बरतानिया की वफात हो गई। ऐसा ही है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान होता तो जिस तरह ये भागा भागा गया था ना वहां उसकी मैयत पे, इमरान खान होता तो उसने यहूदी एजेंट होना था। हैं मलका बरतानिया क्या करने गया था वो? यही बात है, यही बात है। क्या करने गया था बताओ ना, जवाब दो पूरी कौम को। मेरी बात सुने आप कह रहे थे उसने अपने साले की सपोर्ट कर दी, वो बड़ी तकलीफ हो गई ना, उसका पाकिस्तान से ताल्लुक ना, उसने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा है, उसकी तकलीफ। तो मेरी बात शहबाज शरीफ यहूदी क्यों नहीं हुआ? मलका बरतानिया के उधर मैयत पे गया, वो यहूदी क्यों नहीं हुआ? कौम का पैसा खर्च करके मलका बरतानिया की तदफीन पे गया, वो क्यों नहीं यहूदी हुआ? आपके पास सच है ही नहीं है, आपके पास सच है ही नहीं है। ये क्या है? जवाब दो ना इसका। मैं कहता हूँ आपके पास सच दो नहीं काटूंगा, मैं कहता हूँ सच जवाब दो नहीं काटूंगा ना, सच ही नहीं आपके पास। अगर खान साहब होते ना आज खान साहब होते तो अल्लाह के हुक्म से हमारा पाकिस्तान भी अमेरिका के पास होता है। किधे को ले हम फिलहाल अपने को लिए, फिलहाल अपने को लिए। वोट नहीं मिलेगी इसको, मैं गारंटी से कहता हूँ, उसको लोग वोट नहीं देते हैं। इधर आए ना भाई, मुझे पता है ना 2018 में कैसे आया था, 2018 में कैसे आया था। अभी आपकी जुबान से साबित करता हूँ। लो जी हलफ दे दो कि जब रात को आरटीएस बिठाया गया था तो उस वक्त सीटें किसकी ऊपर जा रही थी? चलो 2018 में हलफ दे दो। भाईजान मेरी बात, हलफ दो ना, क्या हलफ दे दो? बात यह है कि आप सादा सवाल का सादा जवाब दें कि धांधली किसके लिए की जाती है, जो हार रहा हो या जो जीत रहा हो? किसके लिए करनी पड़ती है? सर इमरान हारने वाले के लिए करनी पड़ती है या जीतने वाले के लिए? मेरी बात तो जो जीत रहा हो उसके लिए धांधली करनी पड़ती है या जो हार रहा हो? सीधी बात है जी, किसके लिए करनी पड़ती है? दायरा जो हार रहा है किसके लिए? हारने वाले के लिए। छोटा सा बच्चा हारने वाले के लिए धांधली करनी पड़ती है ना, हारने वाले के लिए, हारने वाले के लिए धांधली करनी पड़ती है। यस, जो हारना। बच्चा ये जवाब देगा, आप क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्या जवाब दूं मैं, क्या जवाब दूं मैं? कैसा जवाब दूं आपको? धांधली हारने वाले के लिए की जाती है भाई या जीतने वाले के? मैं सवाल का जवाब दो ना, सवाल का जवाब दो। धांधली हारने वाले के लिए की जाती है या जीतने वाले के हमारे लिए? इलाके में जाओ, मैं जवाब पूछ रहा हूँ, मैं जवाब पूछ रहा हूँ, मैं जवाब पूछ रहा हूँ, मैं जवाब पूछ रहा हूँ। जितना बेड़ा गर्क अब कर दिया ना किसी ने भी नहीं किया, इतना जुल्म हो रहा है हद से ज्यादा। मैं हलफ देता हूँ जी, पाकिस्तान की तारीख में गरीबों के इतने चलान कभी नहीं हुए जितने इस दौर में हुए हैं। मैं हलफ देता हूँ। लोगों ने खुदकुशियां की हैं बाकायदा इस वजह से, गरीबों की रोटी नहीं चली, चूल्हे नहीं जले इन चलानों की वजह से। आप सवाल करते हैं, जवाब क्यों नहीं सुनते ना? भजन कैसे देंगे? आप कैसे सुनते हैं? इधर आए ना, आप बीच में वो इधर आए ना, पहले उनसे सवाल किए, नहीं ना, आप जवाब मैं नहीं जवाब इधर आए ना, वो इधर आके बात करो। आधा घंटा हो गया भाई से, गवाह हैं जी आप लोग। आधा घंटा हो गया, एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया इन्होंने। आपके सामने दोबारा पूछूं भाई? बताता हूँ ना, आप खुद मानोगे, ये गवाही देंगे लोग। सवाल ये है प्यारे भाई, जो आपसे आधे घंटे से कर रहा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। यहाँ पूरी आवाम ने जवाब दिया उस सवाल का, इन्होंने नहीं दिया। धांधली किसके लिए की जाती है, जो हार रहा हो या जो जीत रहा हो? किसके लिए की जाती है? मेरी बात सुने, इमरान खान को आर्मी ने लाया, इमरान खान को आर्मी ने लाया। रख दी लायक तेरे मुंह ते।